बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बैंगन के जो पकौड़े हैं वो बनाना सिखाएंगे। तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी बैंगन पकौड़ों के लिए, सबसे पहले चूँकि बैंगनों के पकौड़े बनने हैं तो सबसे पहले हमें बैंगन चाहिए। इस तरह के काटे हुए बरीक बरीक जो स्लाइस हैं उसके आपने काट लेने, ठीक है। और इसको साथ इसके लिए मैंने 1 कप जो है ना बेसन लिया है। और ये बेसन लिया हमने 1 कप। और जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, आधी कट्टी से भी कम थोड़ा सा। ये हमने 8 से 10 हरी मिर्ची ली हैं। एक हमने मीडियम साइज़ का जो प्याज लिया है। और ये जो आलू हैं इसको हमने ग्रेड कर लिया है। इसमें सब चीज़ें ये चली जाएंगी। और जो दूसरे खुश्क स्पाइसेस होंगे उसमें से नमक हस्बे जायका जितना आपको चाहिए नमक ले लेना। और ये धनिया है, धनिया अपने 1/4 टीस्पून लेना है। 1/4 टीस्पून आपने दड़ी हुई मिर्च ले लेनी है। और जब भी आप बेसन में कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो उसके लिए अजवाइन होना ज़रूरी है, जिससे इंसान का पेट ख़राब नहीं होता। 1/4 टीस्पून जो है मिर्ची हैं। और ये कुटा हुआ ज़ीरा हमारे पास 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी। सबसे पहले आपने जो है ना जो आपने बैंगन काटे हैं उसको किसी बाउल में डाल लें। अगर आपने पहले काट के रखे तो जो बैंगन है वो काले हो जाते हैं, तो बैंगनों को अपनी हालत में मतलब उसका कलर जैसा है वैसे ही रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा नमक लगाएं इसके ऊपर, थोड़ा सा आपने नमक लगाना है, ठीक है। नमक लगाने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना। पानी डाल के 4 से 5 मिनट आपने इसे रखना है। पानी आप डाल दें। पानी डाल के आपने इसको 4-5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे वॉश कर लेना नमक के साथ। फिर ये वॉश करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो है नरम रहेंगे। जब आप बनाएंगे तो सख्त नहीं होंगे बल्कि ये नरम रहेंगे। सबसे पहले जो हम ग्रेट किए हुए जो आलू हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। आलू के साथ ही जो हम सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जो हमने छोटे छोटे प्याज जैसे हम आमलेट के लिए काटते हैं उस तरह काटे हुए ये आपने उसके अंदर डाल लेना। साथ ही आपने इसके साथ धनिया डाल देना। धनिया डालने के बाद जो दूसरे स्पाइसेस हैं हमारे पास, जैसे नमक, मिर्ची हैं या दूसरी चीज़ें, ये सारी इसके में चली जाएंगी। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप जो आपने बेसन लिया वो आपने इसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है इसी तरह। पहले आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर पानी डालना। मिक्स कर लिया तो इस तरह अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे ताकि ज़्यादा मतलब पतला भी ना हो जाए। बस इसकी थिकनेस जो है ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा इस तरह वो कि उसके ऊपर चपके ही ना। हाँ, तो मैटर है इस तरह का हो तैयार, ठीक है। जो इसके ऊपर जो है ना बैंगनों के ऊपर चपक जाए। ज़्यादा पतला होगा तो वो इसके ऊपर चपकेगा नहीं। इस कंडीशन में होना चाहिए आपका, ताकि आराम से इसके ऊपर चपक जाए और फ्राई नहीं। ये जो पकौड़े बनेंगे ये होगा, इसका जो बेस होगा वो बैंगन का होगा। ऊपर जो है ये आलू और जो प्याज हैं ये लगेंगे उसके ऊपर। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है जो आपने पहले नहीं देखी होगी। साथ ही हमने जो है ना वो कढ़ाई रख दिया ऑयल गर्म करने के लिए, ताकि ऑयल जो है गर्म हो जाए। आपने इसको जो मीडियम जो है ना वो चूल्हे के अपने रखना है मीडियम के ऊपर। अगर तेज़ रखेंगे तो वो जो कुक होने के बजाय वो जल्दी जल जाएगा। मीडियम रखेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो एक जैसी कुक हो जाएँ। फ्राई करते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये इसका बेस बन जाएगा और इसको अपने इस तरह इसके ऊपर लगाना है। यूँ आप इसने इसके ऊपर लगाना है, यूँ करके लगाना है और फिर अपने फ्राई के लिए इसके अंदर डाल देना है। ऐसे सारे जो है ना आपने फ्राई करने हैं यूँ करके। इसके ऊपर मैटर जो है वो यूँ लगता जाए।
2 से 3 मिनट आपने इस तरह फ्राई करने हैं और इस करने के बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये बहुत प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। रमज़ान मुबारक आ रहा है, बना के ज़रूर टेस्ट करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बिल्कुल यूनिक है, खाने में बिल्कुल इसका जो है ना टेस्ट अलग सा आपको महसूस होगा। अभी हम इसकी दूसरी साइड जो है वो टर्न करते हैं ताकि दूसरी तरफ से जो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। एक तरफ से तो बहुत प्यारा कलर आ गया, गोल्डन गोल्डन हो गए, फिर क्रिस्पी होंगे, खाने में क्रिस्पी और जूसी होंगे। ये सब जो डाले थे ये फ्राई हो गए, इसको बाहर निकालते हैं तो फिर दूसरे जो हैं वो डालते हैं। बाकी जो है इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार बैंगन के पकौड़े जो है ना स्लाइस जो है ना मज़े के तैयार हो गए, बहुत ही मज़े के हैं, खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बनाएंगे तो फिर मुझे फ़ीडबैक देना कि कितने टेस्टी आपको अच्छे लगे हैं। खुदा हाफ़िज़, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।